ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना अभिप्राय, मंतव्य, सूचन जो भी है लिखो। आप कहाँ से सुन रहे हैं वो लिखो और कम से कम जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। तो हमारी यात्रा में माँ पहुँचे हैं अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 12। बढ़े हुए रजोगुण के क्या लक्षण होते हैं इसका भगवान इस श्लोक में बताते हैं। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ। अर्थात हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती है। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी के आधारित। लोभः निर्वाह की चीजें पास में होने पर भी उनको अधिक बढ़ाने की इच्छा का नाम लोभ है। परंतु इन चीजों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। जैसे कोई खेती करता है और अनाज ज्यादा पैदा हो गया, व्यापार करता है मुनाफा ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदि के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है और यह बढ़ना दोषी भी नहीं है। फिर है प्रवृत्ति ही। कार्य मात्र में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है, परंतु राग द्वेष रहित होकर कार्य में लग जाना दोषी नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुष में भी होती है, जैसा कि गीता के 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया। राग पूर्वक अर्थात सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर क्रिया में प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है। फिर आगे है आरंभ कर्मणाम। संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए मान, आदर, प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, नई नई फैक्ट्रियां खोलना, नई नई दुकानें खोलना आदि कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ इन दोनों में अंतर है। परिस्थिति के आने पर किसी कार्य में प्रवृत्ति होती है और किसी कार्य से निवृत्ति होती है, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म का शुरू करना आरंभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर केवल परमात्म तत्व की प्राप्ति का ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रह का उद्देश्य बिल्कुल ना रहे। इसी दृष्टि से भक्ति योग और ज्ञान योग में सर्वारंभ परित्यागी, जो कि 12वें अध्याय के 16वें और 14वें अध्याय का 25वें श्लोक में बया, वो सर्वारंभी त्यागी पद से संपूर्ण आरंभों का त्याग करने के लिए कहा गया है। कर्म योग में कर्मों के आरंभ तो होते हैं, पर वे सभी आरंभ कामना और संकल्प से रहित होते हैं,
जैसे कि गीता के 4 अध्याय के 19वें श्लोक में बताया। कर्मयोग में ऐसे आरंभ दोषी भी नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कर्म करने का विधान है और बिना कर्म किए कर्मयोगी योग यानी कि समता पर आरूढ़ नहीं हो सकता, जैसा कि गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक में बताया। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं तो वे आरंभ नहीं है, प्रत्युत प्रवृत्ति मात्र है, क्योंकि उनसे कर्म करने का राग मिटता है। वे आरंभ निवृत्ति देने वाले होने से दोषी नहीं है। फिर आगे हैं अशमः। अंतःकरण में अशांति हलचल रहने का नाम अशम है। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीजें, धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा आदि जब नहीं मिलती तब अंतःकरण में अशांति हलचल होती है। कामना का त्याग करने पर यह अशांति नहीं रहती। फिर आगे स्पृहा। स्पृहा नाम प्रवाह का है। जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह यानी कि आवश्यकता होती है। वास्तव में भूख प्यास और जाड़ा इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत अन्न जल आदि मिल जाए ऐसी इच्छा करना ही दोषी है। साधक को इस इच्छा का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। फिर आखिर में है रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ। जब भीतर में रजोगुण बढ़ता है तब उपर्युक्त लोभ प्रवृत्ति आदि वृत्तियां बढ़ती है। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, फिर अपने लिए और क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को मिटा दे, उनसे उदासीन हो जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।